सर रांझा साहब, आज इस प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ये जो कॉफ़ी आप पी रहे हैं समर टीवी की, इसके बाद आप ज़ाती खर्चे पे जो भी पी रहे हैं, आप ज़ाती खर्चे पे एक कॉफ़ी जो है ना शहरयार अफरीदी साहब को आप पिलाएंगे। नहीं शहरयार मेरी साहब तरफ से पिलाएंगे आप। मेरे ख्याल से अब हम दोनों को पिलाएंगे अपने कमरे में बिठा के। नदीम भाई, मैं एक बात कहूँगा, देखें यहाँ पर एक चीज़, बहुत अच्छी बातें की हैं उन्होंने। मैं बिल्कुल आई एक्चुअली लाइक दैट कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो ये गोल गोल घुमा रहे हैं सारे जिन्हें से आगे निकलो यार। देखिए बात क्लैरिटी है। देखें एक बड़ी क्लियर के जब लाहौर हाई कोर्ट में बाकर नजफी साहब ने अपने ऑर्डर में भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब की अपनी स्वाबदीद है कि वो पाकिस्तान से इलाज कराएं कि वो बाहर से इलाज कराएं, ये उनकी अपनी मर्जी होगी। क्योंकि डॉक्टर्स की जब रिपोर्ट उनके आगे पेश की गई, उन्होंने फर्दन पैनल के जितने भी डॉक्टर्स थे उनको उन्होंने रोस्ट्रम पे बुलाया, मैं भी कमरा अदालत में मौजूद था, और उनसे उन्होंने तफसीली रिपोर्ट हासिल की। इसीलिए बार बार वक्फा 2 घंटे के बाद हियरिंग होती रही, वक्फा आता रहा बीच में। जो उनका बोर्ड हेड कर रहे थे यार साहब, उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने भी यही प्लेटलेट्स के ऊपर उन्होंने जो अपनी ओपिनियन दी थी प्लेटलेट्स के ऊपर, उनकी क्लैरिटी यही थी कि प्लेटलेट्स जो है, हमने उस वक्त हेयरिंग में उन्होंने कहा असल में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि वो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। देखिए कंफ्यूजन सर, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने अयाज साहब ने क्लैरिटी दी इसके ऊपर। जी हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये है, देखें ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी डॉक्टर, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ सवाल किया कि आप गारंटी देते हैं कि मंगल तक नवाज शरीफ जिंदा रहेंगे, तो वो गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। सिर्फ अल्लाह के पास है कि अगला सांस है कि नहीं है, वो तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन मेडिकल रीजंस क्या दिए उन्होंने? देखें बात यह है इसमें नदीम साहब के जो मेडिकल रीजंस हैं उसमें 3 चीज़ें थी कि या डेंगू हो सकता है, या प्लेटलेट्स का इशू हो सकता है जिसको स्टीरॉइड्स दे के कंट्रोल किया जाए, और खुदा न खास्ता तीसरा कैंसर की तरफ बात जाती है। वो तो शमसी साहब ने रूल आउट किया इब्तदाई तौर पर। ठीक है, वो रूल आउट किया, लेकिन डेंगू भी रूल आउट हुआ। डेंगू भी रूल आउट हुआ। प्लेटलेट्स वाला जो अद्वियात है वो मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया है उससे डायग्नोज नहीं हो सका। जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने यहाँ पर किया, जो बेस्ट उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज अप्लाई की, जो द मोस्ट बेस्ट बॉडी ऑफ डॉक्टर्स इन पाकिस्तान थी, उन्होंने एम्बैरेसिंग के पाकिस्तान में चीज डायग्नोज करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है। बात ये मुझे ये शिफा हॉस्पिटल, ये अमेरिका में डॉक्टर काम करते थे, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स जो दुनिया में होंगे मेडिकल साइंस के और हार्ट के, वो यहाँ बैठे होंगे। फिर इनमें से कईयों ने जाके वो कायदे-आज़म मेडिकल देखिए, अब तो लाहौर में भी आपके पास शेख जायद में कई जगहों पे ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठे होंगे जिनका बड़ा नाम होगा। नाम तो बड़ा है। हमने तो ओपन गवर्नमेंट ने शौकत खानम के भी डॉक्टर्स भेजे, गवर्नमेंट ने उसको क्रॉस चेक कराया। आगा खान के डॉक्टर्स आए, शौकत खानम की उन्होंने क्या कहा? शौकत खानम ने उन्होंने भी आके प्रूव किया। उन्होंने ही आल्सो हेल्ड द सेम व्यू जो कि व्यू डॉक्टर्स ने होल्ड किया था बोर्ड ने। अब उस हालात में अगर डॉक्टर्स ये समझ रहे हैं कि ये प्लेटलेट्स का जो मामला है उनकी समझ से बाहर है, और जो इसका टेस्ट है खास तौर पे प्लेटलेट्स का, जो ये है ना, ये अभी थोड़ा सा इसको मैं आई एम ऑल फॉर कि नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं तो उनको जाने दें, क्योंकि पाकिस्तान के जो उन्होंने कहा ना 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको एक चीज बता, लेकिन वजूहात आप क्लैरिटी के साथ दें लोगों को। देखिए हम क्लैरिटी तो आप दे रहे हैं। देखिए अब मैं खुदा ना खास्ता मुंह से कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचे या मेरी कल बात गलत साबित हो जाए और मैं कोई ऐसी बात कर दूं। ठीक है ना, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान की मोस्ट रीजनेबल एक्सपर्ट बॉडी ऑफ डॉक्टर्स ने ये व्यू होल्ड किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो मसला है ये डायग्नोज नहीं हो रहा। प्लेटलेट्स की जो एक नेचुरल प्रोडक्शन का मामला है बॉडी में, वो उनसे अभी तक यहाँ से डायग्नोज भी हो रहा है, बाहर जाना चाहिए। और इसलिए अब वो कह रहे हैं कि हम स्टीरॉइड्स लगा के दे रहे हैं। परवेज मुशर्रफ जब कह रहे थे कि उन्हें इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए, फिर वो भी ठीक थे, फिर उन्हें रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी, मैंने तो देखे ना रिडिक्यूल, हम उनको इस बात पे नहीं कर रहे। परवेज मुशर्रफ साहब अरे किया मैं देखिए वो परवेज मुशर्रफ साहब का जो मामला है वो एक अलहदा मामला है। मुझे उस पे डॉक्टर्स की जो राय, जिस तरह यहाँ पर हमारे मिनिस्टर्स तो उस वक्त आप ये बता रहे मुखालफत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अभी गवर्नमेंट के खुद मिनिस्टर्स ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन जेन्युइन है। इसमें कोई बनावटी काम नहीं है कि गाड़ी का रुख उधर से इधर मोड़ा गया। देखें ये कोई बात नहीं है, हेल्थ कंडीशन है। देखें जो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसके सवाल ही ना करूं, लेकिन फिर बीइंग ए जर्नलिस्ट आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत से लोग जब सवाल करते हैं उनको जवाब आप लोगों के मुंह से आना चाहिए। तो इस पे जितनी क्लैरिटी आवाम को देंगे ना, देखिए आवाम को ये बता दें कि अगर बोन मैरो टेस्ट या पेट स्कैन टेस्ट जो है, इस वक्त बॉडी में ब्लीडिंग का बहुत खतरा है। अगर आप उसको अगर आप ये प्लेटलेट्स वाली जो दवाई है इसको ज़्यादा करते हैं तो आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, जिस तरह शहरयार ने भी बताया। अब उस सिचुएशन में कोई भी डॉक्टर जो है, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान में जहाँ पे
किडनी भी, जहां पर ये ब्लड सेल्स वाला भी इशू, जहां पे कैंसर का भी इशू, ये सारी तीनों चीजें जो हैं एक जगह पर मौजूद हो ताकि तीनों चीजों को हैंडल कर लिया जाए। अभी वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। दूसरी, प्लेटलेट्स के हवाले से एक खास टेस्ट है, जिस टेस्ट की यहाँ पर कोई ऐसी लेबोरेटरी जो कि बहुत एडवांस्ड है, बिकॉज डॉक्टर्स डिफरेंट ले रहे हैं।